पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने सैम अयूब के बारे में ये कंफर्म कर दिया कि सैम अयूब ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी का कहना था कि मेरी सैम अयूब से कॉल पे बात हुई और मैंने सैम अयूब को एक ही मशवरा दिया कि जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाओ, इंजरी में मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल ना कर सको, तब तक तुम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना। अगर छोटी सी इंजरी भी होती है तो उसके लिए भी एक प्लेयर को टाइम लगता है ठीक होने में। तो ये तो घुटने का फ्रैक्चर है। शायद अफरीदी का यही कहना था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक भी हो जाओ, लेकिन आपको फिर भी 2 या 3 हफ्ते का रेस्ट ज़रूरी है आपके लिए इस इंजरी को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में। तो आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पड़ी है, आगे बहुत बड़े बड़े इवेंट आने हैं। T20 का वर्ल्ड कप 2026 में होगा और भी बड़े बड़े एशिया कप होगा। आप उनमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा देना, आप उनमें आपको मौका मिलेगा। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सैम अयूब की पाकिस्तानी टीम को बहुत सख्त ज़रूरत थी और मुकम्मल तौर पर पैकेज था हमारे पास सैम अयूब और फ़खर जमान की सूरत में। हमने ये समझा था कि पाकिस्तान का ओपनिंग कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और जब से सैम अयूब ने परफॉर्म करना शुरू किया है, पाकिस्तानी टीम की वनडे में तो शक्ल ही बदल गई। पाकिस्तान के बाकी मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, टेल एंडर भी परफॉर्म कर रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका में देखे जहाँ हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी, हम यही समझ रहे थे कि हम वनडे सीरीज़ भी हार जाएंगे। चलो T20 और टेस्ट तो हार ही गए, लेकिन वनडे सीरीज़ पे भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सैम अयूब की वो जो 2 सेंचुरी थी उनकी बदौलत, उस परफॉर्मेंस की बदौलत हम वो सीरीज़ 3-0 से साउथ अफ्रीका से जीत सके। और सैम अयूब को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी, मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली हुई है। उनके बिल्स, उनके रहने का ख़र्चा, उनके हॉस्पिटल के बिल्स, उनकी अगर सर्जरी होती है उसका बिल सब PCB के अंडर है, सब PCB पे करेगा। तो सैम अयूब के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी में सैम अयूब वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की इंजरी उनकी हुई है, सर्जरी तो चलो नहीं होगी, लेकिन उनका जो घुटने का फ्रैक्चर है उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। अगर वो ठीक हो भी जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले तो फिर भी एक्स्ट्रा 2 हफ्ते उनको लगेंगे ठीक होने में। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर उनको खिलाया जाता तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है कि सैम अयूब को इससे बड़ी इंजरी होने का ख़तरा होगा। फ़खर जमान हमारी टीम में वापस आ गए हैं और फ़खर जमान और इमाम उल हक भी वापस आ गए हैं। इमाम उल हक तो खैर सैम अयूब की जगह नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी अगर ओपनिंग वाला खाना पूरा करना ही है तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक मौजूद हैं। तो शायद अफरीदी ने सीधी कहा कि भाई कोई उम्मीद ना रखो, उसको ठीक होने दो। सैम अयूब को भी समझाया शायद अफरीदी ने, भाई अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, तुम बहुत बड़े फॉर्म में हो, बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, तो इसीलिए मुकम्मल तौर पर ठीक हो। ये चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो किस्मत में लिखा हुआ वो तो होगा। तो वो अगर तुम खेलो या ना खेलो वो तो लिखा है। पाकिस्तान अगर जीतना हुआ तो तुम्हारे बगैर भी जीत जाएगा। तो बेहतर है, तुम्हारी ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चलकर तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो, तो पहले जैसे फिर दोबारा परफॉर्म करो। और फिर प्रैक्टिस के लिए भी टाइम लगेगा। सैम अयूब को प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं होगा। अगर सैम अयूब 1 महीने में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस के लिए तो टाइम चाहिए होगा, लेकिन वो भी नहीं है। तो बेहतर है सैम अयूब को ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, ये सैम अयूब के लिए बेहतर होगा।